हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, स्मूथ होगी। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स में जरूर बताइए आपकी प्रेगनेंसी की कौन सी मंथ चल रही है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में बेबी हेड डाउन के बारे में बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के समय बेबी हेड डाउन कब करता है और कैसे करता है। बेबी हेड डाउन करता है तो कैसे आपकी बॉडी में फील होती है, क्या क्या सिम्टम दिखते हैं जब बेबी का हेड डाउन होता है। जब बेबी पेल्विस में फिक्स होता है तो आपकी बॉडी कैसी रिएक्ट करती है, इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि प्रेगनेंसी जब होता है, जब प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उस समय प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में कुछ अलग तरह की सिम्टम होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, यानी कि प्रेगनेंसी के 6 मंथ तक सेकेंड ट्राइमेस्टर होती है। 6 मंथ तक आपको बहुत जल्दी जल्दी भी चल रहे हो तो बहुत ज्यादा परेशानी प्रेगनेंसी में नहीं होती, क्योंकि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर है। जैसे ही आप प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में इंटर हो रहे हो तो आपको बहुत सारी सावधानियां होती है, जिनको आपको सावधानियां बरतनी पड़ती है प्रेग्नेंट महिला को। तो बेबी जब अपना हेड डाउन करता है वो प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में ही करता है। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 7वें महीना में बहुत कम देखा गया है कि बेबी 7वां महीना में हेड डाउन कर लेता है, और उसके बाद 8वें महीना में और 9वें महीना में तो बेबी को हेड डाउन करना ही है। सो फ्रेंड्स, अगर 7वें महीना में बेबी अपना हेड डाउन कर लेता है, उन प्रेग्नेंट महिलाओं को प्री मेच्योर डिलीवरी होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जब बेबी 7वें महीने में ही हेड डाउन कर लेता है तो प्रेगनेंसी में कोई ना कोई उनकी कॉम्प्लिकेशन रहती है। वो प्रेग्नेंट महिला कोई गलती कर रही है, या कोई भारी वजन उठा रही है, या कोई भारी चीजों को यहाँ से वहां खिसका रही है डेली बेसिस पे। इस गलती के कारण बेबी जल्दी से अपना हेड टर्न कर लेता है, चाहे बेबी का ग्रोथ पूरी तरीके से हुआ हो या नहीं हुआ हो। 7वें महीने में ही बेबी हेड डाउन कर लेता है और प्री मेच्योर बेबी जन्म ले लेता है। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी गलती प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के समय में नहीं करनी चाहिए। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इसको चेकआउट जरूर कीजिए कि कौन कौन सी गलती किस समय आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको भारी खतरा उठाना पड़ सकता है प्रेगनेंसी के समय में। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के बेबी मूवमेंट के समय आपको कैसे फील होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर होती है, 7वें महीने तो आपको स्मूथली निकल जाता है। यदि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में, सारे अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपकी हीमोग्लोबिन नॉर्मल मात्रा में है, आप न्यूट्रिक सैक में पानी की मात्रा नॉर्मल है, तो सारी चीजों नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल है, तो आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। तो 7वें महीने में कोई आपको सोचने की, टेंशन की जरूरत नहीं है कि बेबी हेड डाउन कर लिया है, आपको कोई अलग तरह की सिम्टम महसूस हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आप एंटर कर रहे हो तो 8वें महीने के एंड से बेबी हल्की हल्की मूव होना शुरू हो जाता है। कभी कभी आप सीधे लेटे हो ना, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि बेबी आड़ा तिरछा हो गया, क्योंकि बेबी का पेट कब आपको ऊपर फील होगा जब बेबी बहुत ज्यादा मूव कर रहा होगा। तो प्रेग्नेंट महिला ये फील कर पा रही है कि बेबी का सर कहाँ है, बेबी का पैर कहाँ है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि बेबी अभी तक हेड डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है, बेबी का हेड फिक्स हुआ है कि नहीं पेल्विस एरिया में। दूसरे सिम्टम की बात करें कि बेबी जब हेड डाउन कर लेता है तो बेबी का हलचल, बेबी का मूवमेंट पेट की ऊपर वाले एरिया में फील होता है, क्योंकि बेबी जब हेड डाउन फिक्स कर लेगा तो बहुत ज्यादा सर नहीं हिलाता है बेबी। बेबी बहुत ज्यादा हाथ पांव हिलाता है। बहुत ज्यादा हाथ पांव अगर हिलाएगा तो पेट के ऊपर वाले एरिया में फील होगा। तो इससे भी आपको पता लग जाता है, घर में बेबी के मूवमेंट से, बेबी की एक्टिविटीज से पता लग जाता है प्रेग्नेंट महिला को। ये बॉडी फील कराता है कि आपका बेबी गर्भ में मूव किया है या नहीं, पेल्विस एरिया में हेड डाउन फिक्स किया है या नहीं। और इससे भी यदि आपको मूव से भी फील नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो अल्ट्रासाउंड के जरिए, क्योंकि 8वें महीने के एंड में या 9 मंथ के पहले सप्ताह में एक बहुत ही जरूरी अल्ट्रासाउंड होता है, यही देखने के लिए कि बेबी किस अवस्था में है, क्या पेल्विक्स एरिया में फिक्स हुआ है, बेबी का हेड डाउन हुआ है या नहीं। यही देखने के लिए डॉक्टर ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं।
इसको 3D अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि मम्मा और बच्चा दोनों की इसमें जांच हो जाती है। आपके भी गर्भ में किस चीज की कमी है, आपकी पेट की अवस्था क्या है, गर्भाशय की अवस्था क्या है, बेबी कैसे डेवलप हो रहा है, बेबी की क्या ग्रोथ हो रही है, इस तरह की जांचों के लिए आपको 3D अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो आपको जरूर से करवा लेनी चाहिए। इन अल्ट्रासाउंड में सारी तरह की चेकअप आपकी रिपोर्ट में आ जाती है और सारी चीजें नॉर्मल होता है तो नॉर्मल रिपोर्ट आता है। तो अगर आपको फील से नहीं पता चल रहा है, मूवमेंट से, तो आपको इस अल्ट्रासाउंड को जरूर से करवाना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको पता लगा होगा कि बेबी का हेड डाउन कब होता है, बेबी पेल्विस एरिया में कब फिक्स होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।